आओ सुनाओ किस्से कहानियां। गोपी एक धोबी के यहाँ स्त्री का काम किया करता था। उसे गाना गाने का बड़ा शौक था। हालांकि उसका गाना सिवाय उसके किसी और को कभी पसंद नहीं आया था। धोबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जरा ऊंचा सुनता था, लेकिन काम उसका बड़ा अच्छा था, इसलिए धोबी उससे खुश रहता था। आखिर क्यों ना हो, कंजूस धोबी 2 आदमियों का काम उस अकेले गोपी से करवा लेता था। गणेश अपने मालिक के कपड़े इस्त्री कराने के लिए गोपी के पास आया करता था और इस तरह गोपी और गणेश की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों गांव से काम करने के लिए शहर आए थे और उन दोनों का एक दूसरे के सिवा शहर में और कोई दोस्त था भी नहीं। दोनों एक दूसरे से गांव का हालचाल लेते, अपने घर परिवार की बातें करते। गणेश बहुत जल्दी से बहुत अमीर बनना चाहता था। गोपी की ख्वाहिशें बहुत छोटी छोटी सी थी। वो अपनी बहन की शादी कराना चाहता था और अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता था। उन्हीं के लिए तो वो शहर काम करने के लिए आया था, पैसा कमाने आया था। एक और कमजोरी थी गोपी की, उसे स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था और स्वादिष्ट खाना खा के उसका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता और फिर वो गाता था अपने सुर में। गणेश को जब ये पता चला कि गोपी को स्वादिष्ट खाना खाना है तो गणेश ने गोपी से कहा कि मेरे पास एक योजना है जिससे तुम अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो। बस फिर क्या था, गोपी तैयार हो गया। बिना सुने ही उसने हाँ कह दी और फिर गणेश ने उसे अपने मालिक के घर रात में चुपचाप बुलाया और उसे कहा कि अब तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। उसने दरवाजे पर खड़ा रखा और उससे कहा कि बस मुझे इशारा कर देना अगर कोई आ जाए। उसने चुपचाप चाबियां चुराई, तिजोरी की तरफ गया और तिजोरी का ताला खोलकर उसने सारे पैसे और जेवरात अपने बैग में भर लिए और फिर गोपी को लेकर किचन में गया और किचन में जाकर उसने गोपी को स्वादिष्ट खाना खिलाया। जब गोपी खाना खा चुका तो गणेश ने कहा, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, चलो गोपी हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन गोपी का तो मन कर रहा था गाना गाने को और गोपी ने कहा, मैं तो गाना गाऊंगा। तो गणेश ने कहा, गोपी यहाँ से बाहर चल के गाना गा लेना, अभी नहीं बाद में गा लेना। तो गोपी नाराज हो गया और कहने लगा, तुमने सुना नहीं है, कलाकार मनमौजी किस्म के होते हैं। मेरा जब मन कर रहा है गाने का मैं तभी गाऊंगा ना, बाद में मन नहीं किया तो। गणेश को कुछ सूझा, उसने कहा, हाँ तो सुनने वाले भी तो मनमौजी होते हैं। मैं बाग में बैठकर झूले पर तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। तुम गाना गाओ और मैं सुनूंगा, लेकिन जब मैं झूले पर बैठ जाऊं तभी तुम गाना गाना। अभी तुम आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनो। गोपी चुपचाप आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनने लगा और आंखें बंद किए ही उसने गिनती पूरी करके गाना गाना शुरू कर दिया। जब गाना खत्म करके उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने बहुत सारे लोग कान पर हाथ रखकर खड़े हुए थे। वो उस घर के लोग थे और गणेश वहां से रफू चक्कर हो चुका था। गणेश आखिरकार पकड़ा ही गया था, लेकिन गोपी की भी कुछ कम मरम्मत नहीं हुई। तो कैसी लगी आज की ये कहानी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपने भी इसी तरह का कोई मजेदार किस्सा सुना है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए और कहानियां सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।